सो स्टूडेंट नेक्स्ट इन द रो इज योर रिलक्टेंस मोटर। अब ये जो रिलक्टेंस मोटर है बेसिकली ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड होती है। जो सिंक्रोनस, जैसे हमारी 3 फेज सिंक्रोनस मशीन थी वैसे ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन है, राइट। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हम लोग रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर और रिलक्टेंस मोटर के साथ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर जो कि हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, वो बेसिकली है वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलक्टेंस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं स्टार्टिंग के लिए। सो दैट इज बेसिकली अ इंडक्शन मोटर, वेयर रिलक्टेंस मोटर इज अ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, राइट। सो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि आप देखें मोटर बोथ सिंगल फेज एंड 3 फेज कैन बी बिल्ड विद नो डीसी एक्साइटेशन। जैसे आपने देखा अल्टरनेटर में या 3 फेज इंडक्शन में, सॉरी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं फील्ड को। लेकिन अगर आप फील्ड को डीसी एक्साइटेशन ना भी दें तब भी हम लोग मोटर्स जो हैं बनाई जा सकती हैं, राइट, विद नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप रिलक्टेंस। नाउ व्हाट इज रिलक्टेंस? रिलक्टेंस आपको पता होगा, व्हाट इज रिलक्टेंस? रिलक्टेंस इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। लेकिन रिलक्टेंस किस सर्किट में होता है? मैग्नेटिक सर्किट में होता है, राइट। तो मैग्नेटिक सर्किट में जो अपोजिशन है, अपोजिशन टू मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को जो मैग्नेटिक सर्किट में अपोज करता है उसको हम रिलक्टेंस बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट को अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। याद है आपको, बेसिक में हमने पढ़ा था। सो रिलक्टेंस इज बेसिकली अपोजिशन टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट, राइट। सो वही प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज करते हैं बनाने के लिए रिलक्टेंस मोटर को, राइट। तो द स्टेटर ऑफ सच मोटर्स विल हैव वाइंडिंग सिमिलर टू इंडक्शन मोटर वाइंडिंग। स्टेटर इसका सिमिलर ही होगा जैसे अभी हमने पढ़ा। इट कैन बी कैपेसिटर स्टार्ट, इट कैन बी शेडेड पोल, इट कैन बी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर। तो स्टेटर में वही होगा, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी, एक मेन वाइंडिंग होगी। ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कैपेसिटर लगाया होगा, राइट। लेकिन इसमें जो रोटर है आपका वो उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, राइट। सो ये बोलते हैं स्टेटर इंडक्शन मोटर वाइंडिंग बट मैग्नेटिक रिलक्टेंस अलोंग विद एयर गैप विल बी मेड वेरिएबल। तो variable such induction motor have with when built as single phase induction motor with variable air gap reluctance are called reluctance motor। तो आपने एयर गैप को वेरी करना है। अब देखो रिलक्टेंस को आप कैसे अब देख सकते हैं हम लोग, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सपोज यू टेक पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं इसको, ठीक है। ये आप ले लो, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है। और यहाँ से इट इज़ फ्री टू रोटेट, ओके। अब आप इसको इस मैग्नेटिक मटेरियल को धक्का दे दो, राइट। सो यू पुश इट लाइक, अब जब इसको आप ऐसे कर दोगे तो इस पे एक टॉर्क एक्ट होगा। कैसे टॉर्क होगा? ये यहाँ आने की कोशिश करेगा, ये यहाँ आने की कोशिश करेगा, राइट, राइट। सो एक टेंडेंसी होती है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट अपने आप को इस तरह से रखने की कोशिश करता है कि वो पाथ जो है मिनिमम रिलक्टेंस पाथ हो। जैसे कि आपने देखा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में बोलते थे कि करंट जो है वो ऐसा पाथ फॉलो करता है जिसमें उसको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। वैसे ही फ्लक्स यहाँ पे ऐसा पाथ फॉलो करेगा जो इसको मिनिमम रिलक्टेंस मिले। दैट इज वाई इस तरह से टॉर्क एक्ट हो रहा है, रिलक्टेंस टॉर्क भी हम इसको बोलते हैं। क्योंकि आपका फ्लक्स कैसे जा रहा है, अभी अभी ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो रिलक्टेंस क्या है? ये एयर गैप में रिलक्टेंस मिल रही है आपको इस तरह से, राइट। लेकिन अब जब जब आपने इसको मूव कर दिया तो आपका फ्लक्स ऐसे को जाएगा। सो अगर आप देखें तो जब फ्लक्स ऐसे हो जाएगा तो अब आप एयर गैप इसका बढ़ गया, इसका रिलक्टेंस बढ़ गई, राइट। सो फ्लक्स क्या करेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा इस मूवमेंट को, और ये यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा। अगेन आप अगर इसको ड्रॉ करें तो आपकी जो नेट पोजीशन आएगी वो फिर से ऐसी आएगी। Okay, so the torque will act on material to bring it to the position, so produce magnetic reluctance, so that minimum magnetic reluctance जो है इसमें लगे, right। सो ये है आपका, इसका मतलब कि अगर मैं रोटर में कुछ वेरिएबल एयर गैप लाऊं तो मोटर रोटर जो है उसका जो मोटर का जो रिलक्टेंस मोटर का जो रोटर होगा उसको हम क्या करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन चेंज कर देते हैं।
व्हाट आई डू इज बेसिकली ये मैं आप चलिए राउंड ड्रॉ करता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर देखो आप, तो यहाँ पे आप देखिए तो मैंने क्या किया है, रोटर के बीच बीच से टीथ उड़ा दिए हुए हैं, राइट। तो ये क्या होगा, ये क्योंकि कहीं पे आप जब ये रोटर जो है इंडक्शन में जो आपका स्टेटर के पास आएगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे रिलक्टेंस ज़्यादा मिलेगी उसको, कहीं पे कम मिलेगी, ठीक है। तो वो अपने आप को ऐसी पोजीशन पे ले आएगा जहाँ पे उसकी रिलक्टेंस कम हो, और क्योंकि थ्री ऊपर आपने जो सिंगल फेज सप्लाई है उस पर आपने इस तरह से अरेंज किया है कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ये रोटर अपने आप उसमें फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एक रोटर की कंस्ट्रक्शन हम ऐसे बना सकते हैं, दूसरे रोटर की कंस्ट्रक्शन में आपको इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से दो तीन आप ऐसे कट कर लो इसको, फिर ऐसे कर लो, एक दो तीन, इसको फिर आप ऐसे कर लो, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप देखें तो ये दो तरह की रोटर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब इन दोनों रोटर में है क्या, बेसिकली आपने क्या किया हुआ है कि आपने रिलक्टेंस वेरिएबल करने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो ये मोटर क्या है, ये मोटर जैसे कि आपने देखा सिंगल, ये आप मान लेते हैं कि मेरा जो स्टेटर है वो शेडेड पोल टाइप है इस तरह से, और यहाँ जो मेरा रोटर है वो इस तरह से है, इस तरह से मेरा रोटर है। तो जो मेरा शेडेड पोल में मैंने देखा कि आपकी फील्ड ऐसे को एम ने ऐसे को शिफ्ट कर रहा था, तो अब ये रोटर क्या करेगा, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये चीज़ है आपका, ये ऐसे को था जो मूव कर रहा था, अब ये ऐसे को आने की कोशिश कर रहा था ताकि मिनिमम रिलक्टेंस मिले। वैसे सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये जो आपके रोटर टीथ्स हैं ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ताकि वो स्टेटर के साथ ही मिनिमम रिलक्टेंस रहे। जब ये इसके साथ तो उसको वो मैग्नेटिक लॉक हो जाएंगे, जब ये मैग्नेटिक लॉक हो जाएंगे तो जिस सिंक्रोनस स्पीड से आपकी फील्ड चली होगी, जो सिंक्रोनस स्पीड है एन एस से, उसी स्पीड से ये रोटर आपका घूमना शुरू कर देगा मैग्नेटिक लॉकिंग के साथ, फाइन। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि दिस टाइप ऑफ मोटर्स आर बेसिकली सिंक्रोनस मोटर, राइट। ठीक है, सो कुछ नहीं है, रोटर को वेरिएबल रिलक्टेंस वाले रोटर बनाया हुआ, स्टेटर आपका सिमिलर है जो पहले आपने देखा, ठीक है। तो ये जो मोटर्स हैं आपके कांस्टेंट स्पीड मोटर्स होंगे। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, राइट। तो इस उसमें हम दो मोटरें पढ़ेंगे ऐसे, ये एक दो दो तरह की मोटर्स पढ़ेंगे हम जो सिंक्रोनस में कवर होंगी। एक को हम बोलेंगे रिलक्टेंस मोटर है, और दूसरी जो सिंक्रोनस मोटर है हमारी, वो हमारी है हिस्टैरिसीस मोटर। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्टैरिसीस मोटर पढ़ेंगे और उसका प्रिंसिपल भी देखेंगे कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। ओके, थैंक यू सो मच।